योगी आदित्यनाथ का सफ़र एक बाबा से लेकर यूपी के चीफ मिनिस्टर तक काफ़ी मज़ेदार रहा है और ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत लोगों को प्रेरित कर सकती है। इमेजिन एक छोटे से गांव का लड़का जो अपनी दुनिया से दूर एक धार्मिक ग्रुप बनने के लिए एक बड़े शहर में आता है। फिर एक दिन उसी लड़के को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है। ये सफ़र कैसे हुआ, आखिर कहाँ से हुई इसकी शुरुआत, चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये सफ़र तब शुरू होता है जब योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर में हुआ था। उनका असली नाम था अजय सिंह बिष्ट। बचपन से ही उनका मन धार्मिक ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी की तरफ था और ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था। उसका दिल और दिमाग हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचता था। जब अजय सिंह थोड़े बड़े हुए, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महान धार्मिक गुरु महंत अविद्यानाथ के पास गए। वहाँ उन्होंने एक नए रूप में अपनी दुनिया शुरू की। 21 साल की उम्र में अजय सिंह बिष्ट ने अपना नाम योगी आदित्यनाथ रख लिया और गोरखपुर मठ का हिस्सा बन गए। और यही था उनका पहला कदम, जहां उन्होंने अपनी बाबा वाली पहचान बनाई। योगी ने गोरखनाथ मठ में अपना जीवन लगा दिया। यहाँ पर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ों में समर्पित किया। गोरखनाथ मठ, जो कि एक प्रमुख हिंदू धार्मिक संस्थान है, उनका आध्यात्मिक घर बन गया। मठ में रहकर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला लिया। लेकिन शायद जिंदगी ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल एंट्री 1998 में हुई, जब उन्हें बीजेपी की ओर से उम्मीदवार चुना गया। इस टिकट के जरिए योगी ने अपना पहला लोकसभा इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया। इस समय तक योगी का नाम काफ़ी फेमस हो चुका था, खासकर उनकी रिलीजियस फॉलोइंग की वजह से। गोरखपुर का मठ उनका स्ट्रॉन्ग बेस बन गया था, जहाँ से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एंट्री की प्लानिंग की। बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर से टिकट दिया क्योंकि उनका नाम हिंदू वोटर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर था और उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी से परफेक्टली मैच करती थी। योगी आदित्यनाथ की इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडर की थी जो अपने प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उनका एजेंडा एकदम क्लियर था, हिंदू यूनिटी को प्रमोट करना, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना। 1998 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से अपना पहला लोकसभा इलेक्शन जीता। यह उनके लिए एक मेजर पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू था क्योंकि इस इलेक्शन के बाद उनका नाम नेशनल लेवल पर जाना गया। उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व स्टैंस और कम्युनिटी फोकस्ड लीडरशिप से अपने सपोर्टर्स का दिल जीत लिया था। योगी आदित्यनाथ ने अपनी धार्मिक और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को एक साथ कंबाइन करके अपने आप को एक यूनिक लीडर बनाया। अपनी आइडियोलॉजी की वजह से उनका अपील स्पेशली उन लोगों के बीच था जो हिंदुत्व को इम्पोर्टेंस देते थे। योगी की पॉलिटिकल स्पीचेस में अक्सर हिंदू यूनिटी और रिलीजियस नेशनलिज्म की बातें होती थी। उन्होंने अपनी स्पीचेस में ओपनली हिंदू रिलीजन की बढ़ाई की और अपने वोटर्स को यह मैसेज दिया कि वो उनके लिए लड़ेंगे। गोरखपुर की जनता ने उन्हें अपना लीडर माना और योगी आदित्यनाथ ने लोकल लेवल पर अपने फॉलोअर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी में कम्युनिटी वेलफेयर और रिलीजियस इनिशिएटिव्स को इंपॉर्टेंस दी और इसी वजह से उनके बेस में लॉयल सपोर्टर्स मिल गए। जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका नेशनल लेवल पर भी इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। 2000 में उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस को और मजबूत किया और अपनी इमेज को एक हिंदू प्रोटेक्टर के रूप में इस्टेब्लिश किया। योगी को यह समझ आने लगा था कि अगर उन्हें अपने पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने हैं तो उन्हें अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को कंसिस्टेंटली अपनी लीडरशिप का हिस्सा बनाना होगा। 2017 का साल योगी आदित्यनाथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस साल ने उन्हें एक सिंपल रिलीजियस लीडर से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने तक का सफ़र दिया। यह एक ऐसा समय था जब उनकी पॉलिटिकल जर्नी ने तब तक की अपनी पीक को टच किया। 2017 की इवेंट्स और उनके डिसीजंस ने उनके पॉलिटिकल करियर को एक नया रूप दिया। आइए ज़रा देखते हैं कि आखिर 2017 में ऐसा क्या हुआ। 2017 में उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस की वजह से एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आया। यूपी का इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह स्टेट इंडिया के सबसे बड़े और पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट स्टेट में से एक है। 2012 में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के अंडर बहुत अच्छी जीत हासिल की थी, लेकिन 2017 में सब कुछ बदल गया। बीजेपी के लिए यह इलेक्शन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लीडरशिप में बीजेपी ने अपना फुल फोकस यूपी पर लगा दिया था। बीजेपी ने डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और हिंदुत्व को अपने इलेक्शन कैंपेन का कोर बनाया। मोदी जी की लीडरशिप और अमित शाह की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ने यूपी में बीजेपी की एक नई पहचान क्रिएट कर दी। ऐसा नहीं था कि पहले पहचान नहीं थी, पर अब यह पहचान ऊंचाइयां छूने लगी थी। जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो बीजेपी ने 325 सीट्स जीतकर एक क्लियर मेजोरिटी दिखाई। यह जीत बीजेपी के लिए ऐतिहासिक थी, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज था चीफ मिनिस्टर का नाम, योगी आदित्यनाथ। यह डिसीजन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप में काफ़ी लोग ये मान रहे थे कि बीजेपी के सीनियर लीडर
केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला और योगी आदित्यनाथ को चुना, जो गोरखपुर से लोकसभा एमपी थे और एक धार्मिक गुरु भी थे। इस एक डिसीजन ने मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में जबरदस्त बज़ क्रिएट कर दिया। कई लोगों को लगा कि बीजेपी ने अपने हिंदुत्व एजेंडा को और मजबूती दी है, जबकि दूसरे लोगों का मानना था कि एक धार्मिक नेता को सीएम बनाना एक बोल्ड पॉलिटिकल मूव था। जब योगी आदित्यनाथ ने सीएम के रूप में शपथ ली तो उन्होंने काफ़ी बड़े स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। पहले दिन में उन्होंने यूपी के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की और कुछ बड़े फैसले लिए। उन्होंने अपनी गवर्नेंस को एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी को डिसिप्लिन में लाना, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना। ये सब स्टेप्स उनके लीडरशिप का इनिशियल ब्लूप्रिंट थे, जिससे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी लीडरशिप में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को अपनी प्रायोरिटी बनाया। यूपी में अखिलेश यादव के टाइम पर क्राइम रेट काफ़ी हाई था और उन्होंने उसको अपनी गवर्नेंस में कम करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने पहले बड़े कदम के रूप में एंटी रोमियो स्क्वाड को लॉन्च किया। इस स्क्वाड का मेन गोल था कि पब्लिक स्पेसेस में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को सजा दी जाए। ये स्टेप कंट्रोवर्शियल था, लेकिन योगी के सपोर्टर्स ने इसे वुमेन सेफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव माना। इसी के साथ उन्होंने काफ़ी बड़े कदम उठाए, जो कि उनके टेन्योर की पहचान बन गए। इन्हीं बड़े कदमों में से कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने टेन्योर में डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस किया, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का काफ़ी काम उनकी सरकार ने किया। जैसे कि योगी ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे को बढ़ाने और सुधारने की कोशिश की। उन्होंने यूपी डिफेंस कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया। साथ ही स्मार्ट सिटीज़ मिशन को भी प्रमोट किया, जिसमें लखनऊ और वाराणसी जैसी बड़ी सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में विकसित करने का प्लान था। योगी आदित्यनाथ ने इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर पर भी काफ़ी काम किया। उन्होंने ये इंश्योर किया कि डेवलपमेंट की बेनिफिट्स हर लेवल के लोगों तक पहुंचे। 2018 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को इनवाइट किया गया। यह समिट यूपी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए था। साथ ही उन्होंने मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसे वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया, जो युवाओं को उनके एंटरप्रेन्योर बनने के सपने में मदद कर सके। इसके अलावा उन्होंने कई और ऐसे फैसले लिए जो कि लोगों के दिल और मन दोनों को छू गए। जैसे कि यूपी में जहां भी स्लॉटर हाउसेस थे जिसमें बीफ मिलता था, उन सबको बंद करवाया गया और साथ ही इसे इलीगल कर दिया, जिसकी वजह से आगे चल के कोई भी ऐसी शॉप ना खोल सके। और उनका टेन्योर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसी और भी शायद कई बड़ी चीज़ें कल को आएंगी, जिनके बारे में ऑफकोर्स मैं नहीं बता सकता। अगर हम योगी आदित्यनाथ की पारिवारिक स्थिति की ओर देखें तो उनके परिवार में उनकी माता, उनके 3 भाई और 3 बहनें हैं। योगी होने के चलते उन्होंने कभी शादी नहीं की। योगी आदित्यनाथ को जनता से जितना प्यार मिला उतना ही तिरस्कार भी मिला। ये नोटिस किया गया है कि उनकी पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं असर पड़ा है। ये शायद उनके किसी कंट्रोवर्शियल मुद्दे की वजह से हो सकता है या फिर धर्म की वजह से। उन्होंने अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अपनी पॉलिसीज़ में ओपनली इंटीग्रेट किया, जिसे कुछ लोगों ने उनकी लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग माना और कुछ लोगों ने उसे डिसाइसिव भी कहा। एनकाउंटर किलिंग्स भी काफ़ी देखने को मिली। काफ़ी गैंगस्टर और क्रिमिनल्स को टारगेट किया गया, जिसमें कई बार कुछ बड़े नाम भी थे। इसके लिए मीडिया ने योगी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शंस हैं। उनकी स्पीचेस और एक्शन की वजह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा बोलना था बाकी पार्टीज़ के लीडर्स का। इस कम्युनल टेंशन वाले पॉइंट में आग में घी डालने वाला काम किया योगी जी के एक और फैसले ने, जो कि कामयाब नहीं हो सका। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने लव जिहाद पर एक लॉ बनाने की कोशिश की थी, जिसमें इंटरफेथ मैरिजेस को रेगुलेट करना और उनमें फोर्सफुल कन्वर्जन्स को प्रिवेंट करना था। यह लॉ काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि कैसे कोई किसी की पर्सनल फ्रीडम में टांग अड़ा सकता है। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि उनका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC और सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट CAA को सपोर्ट करना, उनका बात बात पे बुलडोज़र चला देना, जो कि वैसे ही विवादों में छाया रहता है, जिसकी वजह से सारी अपोजिशन पार्टीज़ उन्हें टारगेट करती रहती हैं और कई बार उनके बयानों को भड़काऊ भी बताती हैं। जैसे कि मुस्लिम्स ने इंडिया में रुककर कोई एहसान नहीं किया, अगर इंडिया में रुकना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, हिंदुओं के 4 बच्चे होने चाहिए, जिहादियों का यूपी से सफाया कर दिया जाएगा और ना जाने क्या क्या। देखिए, अब आप और हम या कोई और चाहे कुछ भी कहे, पर एक बात तो सच है कि कुछ चीज़ों में योगी ने ऐसा बदलाव लाया है जो शायद पुरानी कई पार्टीज़ नहीं ला पाई। एक समय था जब यूपी में लड़कियां डर से रात को अपने घर से नहीं निकल पाती थी। हर गली में गुंडों का राज था, दबदबा था तो सिर्फ इन नेताओं का, जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर रखा था। पुलिस की तो आप ऐसा सोचे कि चलती ही नहीं थी। पर अब इन चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया है। लड़कियां अब रात को निकल पाती हैं, पुलिस अपना काम बिना रोक टोक के कर सकती है,
अगर आप यूपी से हैं तो मेरा एक सवाल आपसे है, आपने क्या महसूस किया उनकी सरकार में? बाकी कमेंट सेक्शन तो ओपन है, आप ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।